बुंगला सच में तुम लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हो। एवन जी। एक बेहतरीन तोहफा और दावतनामा तैयार करो, लॉर्ड लिव के महल में भेजना है। उसे दावत दो, यहाँ पर आने के लिए उसकी गवाही की जरूरत पड़ेगी। आओ। मिनिस्ट्री काउंसलर ज़ैंग और वैंग को ढूंढो, उसे पैसों के लिए तैयार रहने का कहो। जब मैं लिन खानदान का सरदार बन जाऊंगा हम लोग एक सौदा करेंगे। जरूर, चलो। मुझे उम्मीद नहीं थी लिन क्विंगलैंड सच में पागल निकलेगा। अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लिन क्विंगलैंड बचपन में बहुत ही होशियार था। वो पुरसकून और निहायत नर्मखो था, लेकिन अब वो बहुत ही गुस्सैल और घमंडी हो गया है। आज मैंने उसे वहां रेस्टोरेंट में सबके सामने पागल बना दिया। वो आज की शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ऐसा करके तो आपने बहुत अच्छा किया मास्टर ज़ाओ। वो अब आपके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। वो बूढ़ी औरत और छोटी लड़की कैसी है, जरा भी गलती नहीं कर सकते। फिक्र मत होने की कोई बात नहीं, उनका उपाय मैंने ढूंढ लिया है। मेरे पास नशे की दवा है जिससे वो सोते रहेंगे। मैं जब लिन खानदान का वारिस बन जाऊंगा तब उन सबको एक एक करके जान से मार दूंगा। आप उन्हें मार देंगे? लेकिन वो आपके ही खानदान के हैं और मिस यू तो अभी सिर्फ 8 वर्ष के हैं। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? मुझे माफ कीजिएगा। अगर उन्हें छोड़ दिया तो वो मुझे मार देंगे। बूढ़ी औरत के वालिद यहां की दारुल हुकूमत में मार्किज हैं। हालांकि अब वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अब भी बहुत ताकतवर हैं। अगर मैं उन्हें ले आया तो हमारी जीत पक्की होगी, और इसीलिए ये हमारे लिए सबसे सेफ तरीका है जिससे उन सबको हमेशा के लिए यहां से गायब कर दूंगा। लेकिन जाओ ज़ीरोई, इतना भी नहीं जानती, अंदर आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। मुझे बताओ तुमने आज यंग मास्टर के साथ क्या किया? क्या किया? मैंने तो उससे पहले ही घर सही सलामत भेज दिया है। क्या कहा? सही सलामत? आज तो तुमने उनकी जान ही ले ली थी। मैंने वादा किया था कि मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैंने ये वादा नहीं किया था कि मैं उसे खुश रखूंगा। तुम सच में एक नंबर के कमीने हो। तुमने वादा किया था कि तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे मंसूबे में तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने अपना वादा तोड़ा। जो मेरा होना चाहिए मैं उसके लिए लड़ रहा हूं, वो मेरा हक है। और सुनो, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। अगर तुम उस पागल को जिंदा देखना चाहती हो तो अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। पछताओगे तुम। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये हमारे खिलाफ हो जाएगी? उसे भी मैं उन लोगों के साथ ही मार दूंगा। इन दिनों मैं बहुत ही मसरूफ हूं, तुम्हारे साथ वक्त ही नहीं बिता पाता। हाँ।
हैं? ताओ 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 इधर आओ। ये देखो, ये क्या है? हैं? सुनो। आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया लॉर्ड लियो। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या कोई जरूरी बात है? ठीक है, बताओ क्या बात है। लॉर्ड लियो, मैंने आपको इसलिए बुलाया है ताकि आप गवाही दे सकें कि मैं लिन खानदान का नया हेड हूं। अब शहर में सभी जानते हैं कि क्विंगलैन पागल है, उसे कोई भी समझ नहीं है और वो लिन खानदान का हेड बनने के लायक नहीं है। अगर आप मेरे हक में गवाही देते हैं तो आपकी बात को कोई भी मना बिल्कुल नहीं कर सकता है। मेरा परिवार और लिन परिवार सदियों से दोस्त रहे हैं। मेरा ऐसा करना हम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। अगर मैं आपको लिन खानदान की जायदाद का 30% हिस्सा दूं तो बस एक बार मैं लिन खानदान का हेड बन जाऊं। लिन परिवार बहुत ही बड़ा है, जिसका कारोबार अच्छा है, जिसे संभालने के लिए एक नेता की जरूरत तो है ही, और तुम उसके लिए बिल्कुल सही हो। लेकिन लिन क्विंगलॉन की तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैडम लिन से निपटना आसान नहीं, हालांकि अब वो बूढ़ी हो चुकी हैं। आप फिक्र ना करें, वो लोग गायब हो जाएंगे। बस एक बार मैं लिन खानदान का हेड बन जाऊं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छी बात है। यूजाओ का चैम्बर 5 दिन में एक बैठक मुनक्कद करेगा। उसमें मैं लिन परिवार से मुतालिक सभी लोगों को बुलाऊंगा। अगर ये हुआ तो तुम कुछ भी कर सकते हो। आपका शुक्रिया लॉर्ड लियो। क्या हुआ, तुम्हें कुछ भी पता नहीं? नहीं, मुझे नहीं पता। आखिर हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ, किसी को पता है? एक दफा किसी से घबराइए मत, मैं यहीं आपके साथ रहूंगी, क्यों बुलाया? तो डरने की नहीं, जरूरत मुझे नहीं। पता। क्या मालूम आखिर लॉर्ड लुई ने हमारी मीटिंग रद्द क्यों की और लिन परिवार में इकट्ठा होने को क्यों कहा हमें? अरे इतनी जरूरी मीटिंग थी तो मैडम लिन कुछ कहाँ तो पर पता है? हो। दिखाई ही नहीं दे रही। कुछ तो गड़बड़ है। आगे वो बैठिए मिस्टर लू। सभी को सलाम। आज यहां पर बुलाने का एक खास मकसद है। मैं आज बहुत ही खास बात करने जा रहा हूं। मैडम बहुत ही बीमार हैं और इसलिए यहां नहीं आ सकती। मेरे भाई क्विंगलैन की दिमागी हालत बहुत खराब है, इसलिए वो जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं है और इसलिए अब से हर चीज का जिम्मेदार मैं हूं। और यह फैसला किया गया है कि अब से लिन खानदान का नया हेड मैं हूं। मैं लिन क्विंगलॉन का रवैया अच्छे से जानता हूँ। वो उस दिन कुया रेस्टोरेंट में पागलों की तरह हरकतें कर रहे थे, बिल्कुल पागलों की तरह। सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन करो। अरे लॉर्ड लू अभी भी यही है। क्या ये जो कह रहा है वो सच है? मुझे इस बारे में नहीं मालूम। ठीक है। यूजाओ में आप बहुत ही महान इंसान हैं। कृपया अपनी चिंताएं बोले, कान फूसी मत करें। लॉर्ड लियो, मैंने कुछ दिन पहले यंग मास्टर लिन के साथ एक कारोबार किया था। तब तो वो बिल्कुल ही ठीक लग रहे थे। क्विंगलॉन इधर आओ।
देखो उसके चलने का तरीका, देखो। हाँ। क्या तुमने कभी इस मास्टर सन को देखा है और इनके साथ व्यापार किया है? बिल्कुल नहीं। क्या क्या कह रहा है? मिस्टर सन को नहीं जानता? क्या कह रहा है? झूठ है ये। लगता है ये पागल हो गया है। कह रहा है जानते तक नहीं। हर कोई इसे मामूली समझता है। आप सब यूजाओ के बहुत ही मशहूर लोग हैं। आप अच्छे व्यापारी हैं जिन्होंने यूजाओ के लिए अपना योगदान दिया है। जैसा कि यूजाओ के स्थानीय मैजिस्ट्रेट, मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं और लिन क्विंगलान के माता पिता बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। मैंने क्विंगलान को छोटे से बड़ा होते देखा है और ये बहुत होनहार बच्चा था। फिर एक दिन पता चला इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जिंदगी में क्या कब हो पता नहीं। ये क्या बोल रहे हैं? हमें कुछ पता नहीं। आपको कुछ समझ आया? आपको शायद पता नहीं है, मैडम लिन हमेशा चाहती थी कि मैं उनके पोते की अच्छे से देखभाल करता रहूं। इसलिए इनकी दिमागी हालत देखते हुए मैंने लिन परिवार के लिए सोचा कि मैं ये ऐलान करता हूं कि अब से लिन परिवार के नए मुखिया जाओ ज़ेरोई हैं। क्या ये सच में सब ऐसा हो? झूठ हमें है। सब बात करे। देखो। कुछ पता नहीं। मैडम आ गई, साइड हो। देखो देखो आ गई यहाँ। अरे इनकी तो तबीयत खराब थी ना। सही कह रहे हो, कैसे आ गई यहाँ? सच्चाई तो ये है कि मास्टर लियो और जाओ जिरोई मिलकर हमारी संपत्ति हथियाना चाहते हैं, और तो और ये लोग हम सबको मारना भी चाहते हैं। दादी ने बिल्कुल सही कहा। दादी की बीमारी भी इन सबका नाटक थी। बिल्कुल सही कहा, धोखेबाज। चुप रहो। ये औरत सैनमेंगजुन नहीं है और ये हमेशा से ऐसा ही करती आ रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हो रहा है ये? मैं भी नहीं जानता। मिस्टर लिन, ये आपका पारिवारिक मामला है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। हाँ चल जल्दी करो, इनका पारिवारिक मामला सुनो है। अकाई, दादी को महफूज मुकाम पर ले जाओ। हाँ ठीक है। चलो चलो, क्या कर रहे हो? दादी जो समझ आ रही है, लेकिन चिंता मत कीजिएगा। चलिए मैडम, चलिए। चलो 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 जल्दी। चलो क्या चलो, मैंने जल्दी करो, आने चलो। में देर कर दी? तुम सही वक्त पर आई हो। मैंने हाल ही में से छिपाया था। तुम नाराज तो नहीं, तुमने मेरे उस आदमी को ढूंढने में मदद की जिसने मेरे पिता को मारा था। सही कहा, आपका वक्त आ गया है। मरने के लिए तैयार हो जाओ सैनिकों। लॉर्ड लियो, आपने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया। तो क्या हुआ? मैंने आपके नमक तस्करी के सबूत अदालत में पेश किए हैं। क्या? अब से मैं तुम्हें ट्याओ ट्याओ कह के बुलाऊंगा। ट्याओ 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 शन ट्याओ 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 ट्याओ। जब मैं टाओटियाओ से पहली बार मिला तो ये उसके पास था। देख लो। ये मेरी बेटी मंजुन है। ये सिर्फ 10 साल की है। मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लियो जोंगहेंग के कारण हमें अलग होना पड़ा। उसने हमारे पूरे परिवार को मार डाला। जेट पेंडेंट में सबूत है। समझाने का समय नहीं मेरे पास। मैं आशा करती हूँ मेरी बेटी जहाँ भी रहेगी खुश रहेगी। मैं उसकी माँ मैनमियन। ये पता चला है कि इस जेट पेंडेंट की मालिक शेन मैंगजन है। कोई बात नहीं,
तुमने पहले ही ट्याउटर से शादी करके उसका दुख दूर कर दिया है। इसके अलावा तुम मेरी अनोखी दवा ले लो जो जहर को बेअसर करती है। उस दवा से हर जहर खत्म हो जाता है। उस दवा को लेने के बाद आप चाहे कोई भी जहर हो असर नहीं करेगा। फिक्र मत करें, अब तुम्हें कोई फिक्र नहीं। धन्यवाद मास्टर शेन, लेकिन मुझे एक चीज के लिए आपकी मदद चाहिए। बोलो। टियाओ टियाओ काफी ज्यादा दयालु है, क्योंकि उसकी रगों में उसके माता पिता का खून है। हम ये बात आज से किसी को नहीं बताएंगे, सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है। इस पत्र को राजधानी भेज दिया जाए और आधिकारिक मामलों के मंत्री को सूचना दी जाए। ये ल्यू जोंगहेंग के नमक तस्करी के सबूत हैं। इसे तुम ही भेजना और सूचना देना। जी, मैं चलता हूँ। यंग मिस्टर्स, कि और कल हम बाहर चलेंगे और बहुत सा खाना खाएंगे। जी हम जरूर जाएंगे। टियाओ टियाओ, मुझे माफ कर देना। मैं अपनी जिंदगी में बहुत चालाक था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुमसे पिटूंगा। बुरी खबर है, सैनिक आ रहे हैं। सब तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। चलो चलो जल्दी अंदर घुसाओ, घेर लो सबको। हिला मत, घेर लो सबको, घेर लो, कोई ना जाने पाए। लिन क्विंगलैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने वक्त से पागल होने का नाटक कर रहे हो। हिलना मत, वहीं रुक जाओ। अफसोस। ठीक है। जाने मन, मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है। छोड़ दो उसे। तलवार नीचे रखो, नीचे फेंको। मैं कह रहा हूं उसे छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। तुम मुझसे बात करने के लिए भी योग्य नहीं हो। तुम्हारे माँ बाप 10 साल पहले मेरे हाथों मारे गए और आज मैं तुम्हें उन्हीं के पास पहुंचा दूंगा। पीछे देखो, देखो।
हिलना मत। चलो जल्दी। यंग मास्टर, हाँ? आपने आज मुझे पहली बार थामा है। आज आपने जो पागल बनने का नाटक किया, उसकी वजह से पूरा दिन मेरे साथ थे आप। खुशी का दिन है मेरे लिए आज। सोचा था आपसे शादी करूंगी। छोटे मास्टर, इस जन्म में तो आपसे शादी नहीं हो पाई, लेकिन अगले जन्म में हम दोनों साथ रहेंगे। तब ना ही कोई शनमंगजुन रहेगी और ना ही कोई शंटे आ जाओ। तो क्या अब तब मुझसे आप जाओ ज़ीरोही, हमने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया, तुमने ऐसा क्यों किया? चुप रहो। लिन क्विंगलैन, जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मार देना चाहिए था। हम दोनों लिन खानदान के वारिस हैं। जब तुम पागल हो तो यंग मास्टर कैसे हो सकते हो? मेरी तरफ देखो, मुझे उस बुढ़िया ने कभी भी कबूल नहीं किया है। भले ही मैंने सबको खुश करने की पूरी कोशिश की। मैं बस वही चाहता था जिस पर मेरा भी हक था। आप कभी भी वादे नहीं तोड़ती हैं, बिना हिचकिचाहट के अपने फैसले लेती हैं। यंग लियू, आपने अच्छा काम किया। खेल अभी जारी है। मुझे पता नहीं था कि छोटी सी उम्र में मैंगजुन ने इतना ज्यादा सहा है। अपनी माँ को भी खो दिया उसने।
अगर आप नहीं होते तो उसकी जान नहीं बच पाती। अरे नहीं नहीं नहीं, आपका एहसान है हम पर। मैंने आपसे कहा था ये लड़की किस्मत वाली है, ऊपर वाले का साथ है इस पे। किस्मत इसके सामने हार जाती है। आप तो सब देख चुकी हैं, आपसे क्या कहना। हाँ, सही कहा आपने। ट्राउटी और किंगलान कहाँ है? हाँ, बोलो। कहाँ गए थे तुम? आपने गलत तरीके से एक सही इंसान से शादी कर ली। तुम स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो। ये रहा जेट पेंडेंट, इसे वापस करने आया हूँ। जाने मन, तुम्हारा शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए।